हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने क्लास 12 का मोस्ट टिपिकल माने जाने वाला टॉपिक, जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक। बहुत सारा डेटा है इसमें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन लोगों के बीच में प्रचलित है, जिन पर नीट और जेई तो छोड़ो, सीबीएसई भी कभी कभी गूगली फेंक देता है और हम अटक जाते हैं। सीबीएसई की बात करें तो 6 नंबर का, नीट में 1 से 2 क्वेश्चन, जेई में 1 से 2 क्वेश्चन हर साल इससे पूछे जाते हैं। एक एक क्वेश्चन तो फिक्स है, कभी कभी अगर भगवान मेहरबान हुए तो 2 क्वेश्चन भी पूछवा लेते हैं। ठीक, चलिए, लेकिन सीबीएसई में 6 से 7 मार्क्स का ये चैप्टर फिक्स है, हर साल पूछा जाता है। चैप्टर काफी टिपिकल है और इसमें 11th की बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपसे एक्सपेक्ट की जाती है कि आपको आती हो। तो अगर आपने अब तक 11th की कोई भी चीज नहीं पढ़ी है, पीरियोडिक टेबल पर आपकी कमांड नहीं है, तो डोंट वरी। इस लेक्चर में यानी कि फर्स्ट लेक्चर में हम अपने चैप्टर को शुरुआत नहीं करने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर में केवल और केवल हम अपने बेसिक्स पे काम करेंगे, जो आपको 11th में कर लेने चाहिए थे, बट किसी कारण से अगर आप नहीं कर पाए हैं तो अब आप सीख लीजिए। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर, मुझे तो 11th का सब कुछ आता है, मुझे कोई जरूरत नहीं है सीखने की, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप फर्स्ट लेक्चर को स्किप करके डायरेक्टली सेकंड लेक्चर पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो बात करते हैं सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। ध्यान से सुने। देखिए, पीरियोडिक टेबल को हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स में बांट रखा है। जैसे ध्यान से देखें, ये एक वर्टिकल कॉलम है, ये है, ये है, ये है, ऐसे करके टोटल कितने हैं? 18। और हर कॉलम को हम नाम देते हैं ग्रुप। तो यानी कि पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप हैं? 18 ग्रुप्स हैं। ऐसे अगर आप हॉरिजॉन्टल देखो तो 1 2 3 4 5 6 7। और हॉरिजॉन्टल रोज को हम लोग बोलते हैं पीरियड। तो पीरियोडिक टेबल में पीरियड कितने हैं? 7 पीरियड। टोटल 7 पीरियड है और 18 क्या है? 18 ग्रुप्स हैं। ये पहली बात मैंने आपको बता दी, सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी, मैंने आपसे शेयर कर दिया, अब आप सीक्रेटली इसको अपने पास रखें। दूसरी बात, हमने पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में बांट रखा है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। चारों को स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक में सारी की सारी मेटल्स रखी हुई, ऑल मेटल्स। कोई भी नॉन मेटल नहीं है और कोई भी मेटलॉइड नहीं है। लेकिन जो पी ब्लॉक है वो सबको संभाले हुए है। इसमें मेटल भी है, इसमें नॉन मेटल भी है और इसमें मेटलॉइड्स भी मौजूद हैं। ठीक, ये दूसरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। अब अगली बात सुनिए। तो एस डी एफ में सारी की सारी मेटल्स हैं और पी ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स तीनों हैं। ठीक है, अच्छा, अब इनके ग्रुप्स भी डिसाइडेड हैं। जैसे सारे के सारे एस ब्लॉक एलिमेंट आते हैं ग्रुप 1 से लेके 2 में। यानी कि जितनी भी एस ब्लॉक मेटल्स हैं वो या तो आपको ग्रुप 1 में मिलेंगी या फिर ग्रुप 2 में मिलेंगी। अच्छा, ग्रुप 1 और 2 को एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं? देखो यहां भी लिखा हुआ है ना। एस ब्लॉक एलिमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सबशेल में जाता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? एस सबशेल में। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने नहीं आते तो बहरहाल हम सीखेंगे आगे, बट अगर आते हैं तो मैं आपको एक दो एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे अगर मैं लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया? एस में गया ना। अगर कोई बोले सोडियम का लिख के बताओ, तो सोडियम का क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p6 3s1, है ना। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? एस में गया। अगर कोई बोले कैल्शियम का लिख के बताओ, तो मैं बोलूंगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया। और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया तो ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा? एस ब्लॉक का।
अब इसमें एक एक्सेप्शन है, हीलियम। हीलियम इज अ एस ब्लॉक एलिमेंट क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, लेकिन इसको रखा जाता है ग्रुप 18 में, दैट इज पी ब्लॉक में। कारण, क्योंकि हीलियम की सारी प्रॉपर्टी ग्रुप 18 से मैच करती हैं। ठीक है, तो इसको कहां रखा जाता है? ग्रुप 18 में। लेकिन ये है क्या? ये है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, ये आपकी एक बात हो गई। अब दूसरी बात सुने, पी ब्लॉक कहां से कहां तक आता है? पी ब्लॉक आता है आपका ग्रुप 18, ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक। 13 से लेके 18 तक कौन है आपका? पी ब्लॉक। ठीक, पी ब्लॉक में मेटल भी हैं, नॉन मेटल भी हैं और मेटलॉइड्स भी हैं। मेटलॉइड्स ध्यान से देख लें आप कौन कौन से हैं। सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम और एस्टेटीन। ये सारे के सारे आपके क्या हैं? ये सारे के सारे आपके मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड से अगर आप लेफ्ट में चलें, दैट इज ये सारे एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट और ये दोनों, ये हैं आपके मेटल। और अगर इनसे राइट में देखें आप, तो ये सब, ये सारे, ये सारे, ये सब, ये सब, ये हैं आपके नॉन मेटल। तो आप मेटलॉइड याद कर लीजिए, उनसे राइट में जो आएंगे उनको नॉन मेटल बोल दीजिएगा और जो लेफ्ट में आएंगे उनको मेटल बोल दीजिएगा। ठीक है, तो पी ब्लॉक में नॉन मेटल भी हैं, मेटलॉइड भी हैं और मेटल्स भी मौजूद हैं। ठीक, अब आ जाते हैं जो हमारा मेन चैप्टर है, दैट इज डी ब्लॉक। डी ब्लॉक कहां से कहां लाई करता है, अब जरा इसको समझते हैं। तो बाबू जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक आपका लाई करता है ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक। ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक। अच्छा, अब ये ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इनके कुछ और नाम भी हैं, वो मैं आपको दिखाई देता हूं। एनसीईआरटी ग्रुप्स को 1, 2, 3, 4 से लेके 18 तक तो नाम देती ही है। डी ब्लॉक में ध्यान से देखें, ग्रुप 3 को बोला जाता है थर्ड ए। कभी कभी ये वाले नाम भी यूज कर लिए जाते हैं, तो आप इनके ऊपर लिख लीजिएगा। ग्रुप 4 को बोला जाता है फोर्थ ए, 5 को बोलते हैं फिफ्थ ए, 6 को बोलते हैं सिक्स्थ ए, 7 को बोलते हैं सेवंथ ए और 8, 9, 10 को मिला के बोला जाता है एट्थ। एट्थ ए नहीं, केवल एट्थ। ठीक, और 11 को बोला जाता है फर्स्ट बी और 12 को बोला जाता है सेकंड बी। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में भी ऐसे नाम है, पर चूंकि वो हमारे चैप्टर का पार्ट नहीं है और अब तो वो सिलेबस में भी नहीं है, तो केवल हम डी ब्लॉक के याद कर लेंगे। इनके ऊपर इनके ये वाले नाम भी लिख लीजिएगा, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, एट्थ और फर्स्ट बी और सेकंड बी। ठीक है, अच्छा, अब एक बात मैं आपको और बताता हूं। देखिए, जब आप लेंथेनम से हॉफनियम तक जाते हैं, अरे ये कैसे कैसे नाम ले रहे हैं, हमें तो याद ही नहीं है। कोई बात नहीं, अभी बस आप सुन लें, जो जो बातें मैं आपको लिखने को बोल रहा हूँ वो लिखें, अभी ये एलिमेंट भी मैं आपको याद कराऊंगा। जब हम लेंथेनम से कहा जाते हैं, हॉफनियम पर, और जब एक्टिनम से जाते हैं रदरफोर्डियम तक, तो बीच में 14 एलिमेंट और आते हैं जिनको यहां पर दर्शाया नहीं गया है। क्यों नहीं दर्शाया गया? क्योंकि अगर मैं 14 एलिमेंट यहां बनाता, 14 एलिमेंट यहां बनाता, तो ये पीरियोडिक टेबल बहुत लंबी हो जाती, और लंबी हो जाती तो ये मेरे पेज से बाहर चली जाती, है ना। तो इसलिए इन 14 एलिमेंट को उठा के अलग से दिखाया जाता है। ये 14 एलिमेंट यहां लिखे हुए हैं, 14 ये हैं और 14 ये हैं। जो 14 एलिमेंट लेंथेनम और एचएफ हॉफनियम के बीच में आते हैं, उनको बोला जाता है लेंथेनॉइड। क्यों बोलते हैं लेंथेनॉइड? क्योंकि इनका पिछला एलिमेंट है लेंथेनम, है ना। तो इसीलिए लेंथेनम के नाम पर पूरी सीरीज का नाम पड़ गया लेंथेनॉइड्स। इसमें ये 14 एलिमेंट आते हैं सीरियम से लेके ल्यूटेटियम तक।
ठीक। और जो ये 14 एलिमेंट हैं जिनको बोला गया है एक्टिनॉइड्स, वो आते हैं यहां पर एक्टिनम के बाद और रदरफोर्डियम से पहले। ठीक। अच्छा, फिर इनका ग्रुप कौन सा है? बाबू याद रखना, सारे के सारे लेंथेनॉइड और सारे के सारे एक्टिनॉइड का ग्रुप फिक्स है। ये ग्रुप 3 में बिलोंग करते हैं। यानी कि पूरा का पूरा एफ ब्लॉक कहां आता है? ग्रुप 3 में। लेकिन इनको तो नीचे दिखाया गया है। हाँ, वो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की एक लिमिटेशन है कि हम उसको वहां दिखाते तो पीरियोडिक टेबल बहुत लंबी और भद्दी हो जाती, इसलिए उनको नीचे दिखाने लगते हैं लोग। ठीक है। लेकिन एक्चुअल में वो वहीं पर प्रेजेंट है। ठीक। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखें तो देखें, लेंथेनम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 57, ध्यान से देखिएगा। लेकिन हॉफनियम का एटॉमिक नंबर है 72। बीच में 14 एलिमेंट कहां गए? वो ये रहे, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ऐसे करके 71 तक, है ना। तो जब आप पीरियोडिक टेबल बनाएं तो पीरियोडिक टेबल बनाते समय यहां पर इनका एटॉमिक नंबर भी मेंशन करिएगा कि लेंथेनम का एटॉमिक नंबर जो है वो है 57 और हॉफनियम का है 72। सिमिलरली एक्टिनम और आरएफ का भी नंबर आप लोग मेंशन करेंगे। एक्टिनम है 89, उसके बाद 14 एलिमेंट नीचे हैं और उसके बाद है 104। ठीक, ये दूसरी बात हो गई। अच्छा, पीरियड की भी बात कर लेते हैं जरा। तो एस और पी से हमें मतलब नहीं है, अब हम अपने मेन चैप्टर पे आ रहे हैं, डी और एफ पर। तो डी में अगर आप देखें तो जो डी सीरीज शुरू हुई है, अच्छा एक बात और, पीरियोडिक टेबल में जो एस सबशेल है वो पहली शेल से ही भरना शुरू हो जाती है। यानी कि जो पहली शेल होती है पीरियोडिक टेबल में, उसके अंदर केवल एक ही सबशेल होती है जिसका नाम होता है एस। अगर ये आपको नहीं पता तो ये मैं आपको बता रहा हूं, आप रट लीजिए कि पहली शेल में केवल एक ही सबशेल होती है एस। दूसरी शेल में दो सबशेल होती हैं एस और पी। तीसरी शेल में तीन सबशेल होती हैं एस, पी और डी। और चौथी शेल में चार सबशेल होती हैं एस, पी, डी एंड एफ। यानी कि जो शेल होगी उतनी ही उसमें सबशेल होंगी। पहली शेल तो एक ही सबशेल दैट इज एस, दूसरी शेल तो दो सबशेल एस और पी, तीसरी शेल तो तीन सबशेल एस, पी, डी, चौथी शेल तो चार सबशेल एस, पी, डी, एफ। यानी कि एस की शुरुआत वन से हो जाती है, पी की शुरुआत टू से होती है, डी की शुरुआत थ्री से होती है और एफ की शुरुआत चार से होती है। इसीलिए यहां पे पहली सीरीज को नाम दिया गया है 3D सीरीज। डी ब्लॉक की पहली सीरीज को क्या बोलते हैं? 3D सीरीज। दूसरे को 4D, तीसरे को 5D, चौथे को 6D। ठीक है। अच्छा, 3D सीरीज स्टार्ट होती है फोर्थ पीरियड से। तो याद रखना, डी ब्लॉक कहां से शुरू होता है? डी ब्लॉक में सबसे पहले तो चार सीरीज हैं, 3D, 4D, 5D और 6D। 3D सीरीज आती है फोर्थ पीरियड में, 4D सीरीज आती है फिफ्थ पीरियड में, 5D सीरीज आती है सिक्स्थ पीरियड में और 6D सीरीज आती है सेवंथ पीरियड में। सात ही पीरियड होते हैं, इसलिए 6D पर रोक दिया है। अब अगला एलिमेंट जब खोजा जाएगा 119वां, तब एक आठवीं सीरीज बनाई जाएगी, है ना। चलिए, तो ये चार सीरीज हो गई, 3D, 4D, 5D, 6D, है ना। और डी ब्लॉक कहाँ आता है? ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 के बीच में और फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवंथ पीरियड में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पीरियड में डी ब्लॉक नहीं आता। ठीक है। कौन सी शेल से शुरू हो जाता है डी ब्लॉक? थर्ड शेल से डी ब्लॉक शुरू हो जाता है, पहली और दूसरी शेल में डी नहीं होता। ये सारी बातें हिंदी में लिखते चलिएगा, मैं बोल रहा हूं आपके लिए। अच्छा, एफ ब्लॉक में देखें तो एफ ब्लॉक तो फिक्स है, चाहे लेंथेनॉइड हो चाहे एक्टिनॉइड हो, ग्रुप तो फिक्स है थर्ड। पीरियड क्या है? लेंथेनॉइड का पीरियड है, ध्यान से देखिए, यहां पर है लेंथेनॉइड और ये पीरियड है सिक्स। लेंथेनॉइड का पीरियड है सिक्स पीरियड। याद रखना, ये 5D अलग चीज है। 5D मैं आपको बता चुका हूं, 3D, 4D, 5D, 6D, है ना।
ये पीरियड नहीं है। पीरियड क्या है लैंथेनॉइड का? 6। और एक्टिनॉइड का पीरियड क्या है? 7। लैंथेनॉइड का पीरियड है 6 और एक्टिनॉइड का पीरियड है 7। ठीक है, ये आपकी हो गई सबसे पहले पीरियोडिक टेबल की सारी बातें। अब मैं आपको लिखना सिखाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब मैं आपको क्या सिखाऊंगा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना। अगर आपको नहीं आता है तो आप सीख लीजिए, अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक बार जरा एटॉमिक नंबर और याद करा देता हूं। अब आपको ये सारे एलिमेंट याद करने हैं। ये हमारे सिलेबस में नहीं है। जितने मैं बोलूंगा बस आपको उतने ही याद करने हैं और वैसे ही याद करने हैं। सबसे पहले स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर देख लीजिए, इस पीरियोडिक टेबल में देख लेते हैं। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, है ना? अगर आपको एलिमेंट के नाम नहीं पता तो मैं बोल रहा हूं, आप लिखिए। अच्छा, एक काम करिए, ग्रुप वाइज लिख लीजिए। सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए ग्रुप 3। ग्रुप 3 को और हम क्या लिखते हैं? थर्ड ए। ग्रुप 3 में कौन कौन है? स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनम। मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए। स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनम। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं ग्रुप 4 की, तो ग्रुप 4 में है हमारे, अच्छा इसकी ट्रिक क्या होगी? स्कूटर, यार, लाया, अच्छा, या स्कूटर यार लाया ऐसा, जो आप याद करना चाहो। आपके पास और फनी ट्रिक है तो आप और फनी ट्रिक बना सकते हैं। ग्रुप 4 में आ जाते हैं आपके टाइटेनियम, जर्कोनियम, हॉफनियम और रदरफोर्डियम। आरएफ से हमें कोई मतलब नहीं है, अगर आप नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा। टीआई है टाइटेनियम, जेड आर है जर्कोनियम, एचएफ है हॉफनियम। ठीक है। ट्रिक क्या है? टीना जरा हाफ रफ माइंड है। टीना जरा हाफ रफ माइंड है। ठीक, ये हो गई ग्रुप 4 को लर्न करने की ट्रिक। चलते हैं ग्रुप 5 पर। इनके एटॉमिक नंबर भी लिखते चलिएगा, जैसे 21, 39, 57, 89, 22, 40, 72। अभी इनको याद करने की भी मैं ट्रिक बताऊंगा। अभी पहले मैं आपको एलिमेंट्स याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ ग्रुप 5। फिर आप याद करेंगे ग्रुप 5, दैट इज VNBTA। बस इतना ही। डीबी से कोई मतलब नहीं है। ट्रिक क्या है? वह नवाब था। वह नवाब था। वी फॉर वेनेडियम, NB फॉर नायोबियम, TA फॉर टेंटेलम। TA इज टेंटेलम। ये तीन आपको याद रखने हैं। अगला देखिए, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन। क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड W इज टंगस्टन, जो बल्ब में यूज होता है ना? इसकी ट्रिक क्या है? करो मोहन बारिश, है ना? वैसे भी गर्मी का सीजन है तो हम विश कर रहे हैं मोहन से, कान्हा जी से, कि भैया बारिश करा दो। तो करो मोहन बारिश। ठीक। अगला देखिए। अगला है आपका मैंगनीज, टेक्नेशियम, रेनियम। मैंगनीज,
टेक्नीशियम, रेनियम। ठीक, इसकी क्या ट्रिक है? मनु टकला रह गया, मनु टकला रह गया। ठीक, नेक्स्ट। ट्रिक के लिए 4 लिख दिए हैं, लेकिन याद आपको 3 ही रखने हैं। आयरन, रुथेनियम, ओस्मियम। वैसे जरूरत तो नहीं है, पर हैसियम नाम होता है इसका। ट्रिक क्या है? फिर रूठी उसे हंसाओ। वो रूठ गई है, उसको हंसाना है। फिर रूठी उसे हंसाओ। ठीक है, अगला देखें। एटॉमिक नंबर 7 के साथ लिखते चलिएगा, बार बार नहीं बोलूंगा मैं। कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम। कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम। आप चाहो तो एम्प्टी लिख लो, काम का नहीं है ये। कोचिंग रहने दो, इधर मत जाना। भाई कोचिंग के सपोर्ट में नहीं है हम। कोचिंग नहीं जाना चाहिए, स्कूल में पढ़ना चाहिए। हालांकि हम खुद कोचिंग पढ़ाते हैं, वो बात अलग है। कोचिंग रहने दो, इधर मत जाना। कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम। अगला, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। वेरी इंपॉर्टेंट। निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। ट्रिक क्या है? निकाह पढ़े पंडित। पंडित निकाह नहीं पढ़ता, पर अपने ट्रिक में पढ़ता है। निकाह पढ़े पंडित। नेक्स्ट देखिए। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये तो आप ऐसे ही याद कर लीजिए, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। कॉइनेज ग्रुप बोलते हैं इसको, क्योंकि किसी ना किसी जमाने में इन तीनों मेटल के कॉइन बनाए जा चुके हैं। सिक्के बने थे, कॉपर का भी बना था, चांदी के भी सिक्के चलते थे, सोने के भी सिक्के सिक्के चलते थे। और नेक्स्ट है जिंक, कैडमियम, मरकरी। जिंक, कैडमियम, मरकरी। जन्नत की सीढ़ी होगी। जन्नत, हेवन, जन्नत की सीढ़ी होगी। इतने एलिमेंट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब इसके बाद अब इनके एटॉमिक नंबर कैसे याद होंगे? तो पहले तो आपको ये वर्टिकली याद हो गई पीरियोडिक टेबल, इसको आपको याद रखना है ना, बार बार आपको जरूरत पड़ेगी इसकी। अब ये वाली सीरीज आपको हॉरिजॉन्टली भी याद होनी चाहिए। हाँ, सब कुछ याद ही करते रहे बस हम। अब बेटा 11th में नहीं करी तो करना तो पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास। या फिर आप छोड़ दीजिए 6 मार्क्स सीबीएसई के, और 8-8 मार्क्स चाहिए और नीट के, फिर वो भी चलेगा। ठीक है, तो ये वाली सीरीज आपको हॉरिजॉन्टली याद करनी पड़ेगी, स्कैंडियम से लेके जिंक तक। ठीक है, जैसे ही आपने ये याद करी, अब जैसे लेट सपोज आपसे किसी ने कहा रुथेनियम बताओ कहां आता है, तो आपको ये वाली सीरीज तो याद ही है। कौन सी? स्कैंडियम से लेके जिंक तक, ये वाली सीरीज, है ना। आपने तुरंत देखा रुथेनियम आता था, अच्छा फिर रूठी उसे मनाओ, है ना, या उसे हंसाओ। और आयरन आपको पता है, आयरन आता है 8th ग्रुप में, और इसी के नीचे आ जाएगा फिर रुथेनियम, वो भी किस में आ जाएगा? 8th ग्रुप में। बस दैट्स ऑल। ठीक है, अच्छा, दूसरा एटॉमिक नंबर की बात कर लेते हैं। तो 21 से लेके 30 तक ये तो सीरीज में है, ये तो आपको याद ही रखने हैं। अब आप इनसे नीचे वाले कैसे याद करोगे? याद रखना, इनसे नीचे जाते में आपको 18 ऐड कर देना है किसी भी एटॉमिक नंबर में। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने आपसे कहा बेटा बताओ पैलेडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, तो मैंने कहा 1 सेकंड रुको। पैलेडियम आता है निकाह पढ़े पंडित में। ठीक है, और निकल का मुझे एटॉमिक नंबर पता है, दैट इज 28। तो इसमें 18 और जोड़ देता हूं। बोलो भाई,
तो इसमें 18 जोड़ूंगा तो आ जाएगा 46। ओके सर, पैलेडियम का एटॉमिक नंबर 46 है मतलब। तो इसका मतलब जब आप 3D सीरीज से 4D सीरीज में जाएंगे तो आपको क्या कर देना है, 18 प्लस कर देना है। ठीक है, ठीक। लेकिन जब आप 4D सीरीज से 5D सीरीज में आएंगे तो ग्रुप 3 में तो आपको 18 प्लस करना है, यानी कि यट्रियम से लेंथेनम आने में तो आपको 18 प्लस करना है, लेकिन बाकी सब एलिमेंट में आपको 32 प्लस करना है, 32। कारण, क्योंकि यहां बीच में डी ब्लॉक के साथ साथ एफ ब्लॉक एलिमेंट भी आ गए 14। तो 18 प्लस 14 32। लेकिन लेंथेनम के बीच में वो नहीं आए थे। तो ये बस आप याद कर लो अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही है। बहुत अच्छी ट्रिक है। क्या, ये ट्रियम से लेंथेनम आने में तो आप क्या करोगे, कितना प्लस करोगे, 18। लेकिन बाकी सब में जाने में आप कितना प्लस करोगे, 32। अब जैसे किसी ने आपसे कहा प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक, प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर बताओ, तो आपने कहा रुको, निकाह पढ़े पंडित। ठीक है, निकल का है सर 28, इसमें 18 प्लस करूंगा और फिर 32 और प्लस करूंगा, तो कितना आ जाएगा, 8 और 8 16 और 2 18, और ये हो गया 7। तो इसका मतलब प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर कितना है, 78। मान लो किसी ने आपसे कहा कि बेटा बताओ मरकरी का बताओ एटॉमिक नंबर, तो अब चुप हो जाइए थोड़ा सा, है ना, आप देखेंगे नहीं अब स्क्रीन पर। वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद से निकालने की कोशिश करिए। सबसे पहले मरकरी कहाँ आता है, तो आपने तुरंत याद किया जन्नत की सीढ़ी होगी। फिर आपको याद आया जिंक तो है एटॉमिक नंबर 30 पर, 30 में 18 जोड़ो और फिर 18 में 32 और जोड़ो, कितना आ जाएगा, 10, और ये 80। तो यानी कि मरकरी के एटॉमिक नंबर पर है 80 पर। तो क्या आप ऐसे कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको, ये था 3D, ये था 4D, ये था 5D, 5D से 6D पर जाना है तो आपको कुछ नहीं सोचना, सब में 32 प्लस कर देना। यानी कि 3D से 4D आने में कोई एक्सेप्शन नहीं था, आपको 18 प्लस करना था। और 5D से 6D जाने में कोई एक्सेप्शन नहीं है, आपको 32 प्लस करना है। दिक्कत है 4D से 5D जाने में, उसमें एक ग्रुप, ग्रुप 3 में आपको 18 प्लस करना है और बाकी सारे ग्रुप में आपको 32 प्लस करना है, यानी कि 32 प्लस करना है। ठीक है, ये हो गया आपका डी ब्लॉक का सारा कचड़ा साफ। मैं आशा करता हूं आप ये सब बातें जैसी याद कर लेंगे ना तो आपको डी ब्लॉक में बहुत मजा आएगा, क्योंकि वो जो वॉइड हैं जो क्लास 11th के थे वो मैं आपके फिल कर रहा हूं। ठीक है ना, आइए अब एफ ब्लॉक पर चलते हैं और एफ ब्लॉक को याद करने की ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले एफ ब्लॉक में एक बात समझ लीजिए, लेंथेनॉइड है 58 से लेके 71 तक, इसमें कुछ सोचना नहीं है आपको। 58 से लेके 71 तक क्या है आपके लेंथेनॉइड्स, और 90 से लेके 103 तक हैं आपके एक्टिनॉइड। ये चार, ये दोनों रेंज आप याद कर लीजिए। तो जैसे इस रेंज का कोई एलिमेंट आए कुछ मत सोचना, सीधे डिक्लेयर कर देना भैया ग्रुप 3 एफ ब्लॉक, और पीरियड या तो 6 या 7, है ना। अच्छा, ट्रिक क्या है इनको याद करने की, तो सबसे पहले तो ये सीरीज लिख लीजिए। इनमें सबके नाम आपको याद नहीं करने, मैं आपको कुछ नाम बता रहा हूं, बस आप उतने याद कर लीजिएगा, सारे नाम याद करने की कोई भी जरूरत आपको नहीं है। तो सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करके पहले ये सीरीज अपनी नोटबुक में बना लीजिए। ऐसी हॉरिजॉन्टली बना लो, कोई समस्या नहीं, हॉरिजॉन्टली सीरीज भी चलेगी। आशा करते हैं आपने बना ली होगी। अब मैं आपको कुछ नाम बता दे रहा हूं जो आपको याद होने चाहिए। जैसे सीई इज सीरियम, ये आपको पता होना चाहिए, बाकी सबके आप बस सिंबल याद कर लेना, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, पीएम, पीएम इज प्रोमीथियम। अच्छा, एक बात और याद रखना, सारे के सारे एक्टिनॉइड्स होते हैं रेडियो एक्टिव, सारे, हाँ सारे, सारे क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव। लेकिन लेंथेनॉइड में केवल एक पीएम है, प्रोमीथियम है, जो कि क्या है, रेडियो एक्टिव। ये आपको याद रखना है, लेंथेनॉइड में केवल और केवल प्रोमीथियम है
जो कि एक तो रेडियो एक्टिव और सिंथेटिक है, मतलब नेचर ने हमें नहीं दिया, हमने लैब में बनाया है। सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन है लेंथेनॉइड में? केवल और केवल प्रोमीथियम, बाकी सारे नॉर्मल हैं। लेकिन एक्टिनॉइड तो सारे के सारे गधे हैं, सारे के सारे क्या हैं? रेडियो एक्टिव। एस एम अगला वाला है समेरियम, ठीक है। EU वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज यूरोपियम। GD महा 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 इंपॉर्टेंट, गैडोलीनियम, ठीक। उसके बाद TB से कोई मतलब नहीं है, DY से मतलब नहीं है, HO से मतलब नहीं है, ER से मतलब है, ER इज अर्बियम। और LU अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ल्यूटेटियम। LU इज ल्यूटेटियम। ओके, इतने आप याद कर लेंगे। अच्छा, TB भी एक बार देख लो, कभी कभी आ जाता है। TB इज टर्बियम, TERBIUM, TERBIUM, टर्बियम, TB। इतने आपको याद होने चाहिए नाम। अब मैं ट्रिक बता देता हूं, ट्रिक क्या है। देखिए ट्रिक क्या है। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, 5 एलिमेंट हो गए। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुमने यूं ही लूटा। थोड़ी आशिकी वाली ट्रिक है, बट आपको याद करा देगी। मेन हमारा पर्पज है याद करना, मजे मत लीजिएगा, याद करिएगा बस। क्या है ट्रिक? सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुमने यूं ही लूटा। ठीक, ये पहली ट्रिक है। दूसरी देखिए, एक्टिनॉइड को याद करने की। अच्छा, एक्टिनॉइड को याद करने से पहले कौन कौन से सिंबल तो आपको सारे ही याद रखने हैं, लेकिन एलिमेंट के नाम कौन कौन से याद रखने हैं। पहला है थोरियम, यू इज वेरी फेमस, यूरेनियम। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर याद रखिएगा 92, कारण यूरेनियम के बाद वाले यानी कि 93 से ऑनवर्ड जितने भी एलिमेंट है उनको बोला जाता है ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। ये सब बातें याद रखना है। व्हाट इज ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट? आफ्टर यूरेनियम जो भी एलिमेंट आते हैं उन सबको क्या बोला जाता है? ट्रांस यूरेनियम या फिर ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ट्रांस यूरेनियम या फिर ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद है आपका LR, बस LR और याद रखना है, इसका नाम है लॉरेंसियम। बाकी और आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए जरा ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक थोड़ी अंग्रेजी वाली है, संभालिए। द पार्लियामेंट यूनियन ऑफ नेपाल, द पार्लियामेंट यूनियन ऑफ नेपाल पुट्स पुट्स अमेरिकन CM बराक, द पार्लियामेंट यूनियन ऑफ नेपाल पुट्स अमेरिकन CM बराक। यहीं पे ब्रेक होती है ट्रिक। अब एक दूसरी शुरू होती है। कैफे से इस फर्म के MD का नंबर लेकर आओ, कैफे से इस फर्म के MD का नंबर लेकर आओ, ठीक है। ये हो गई आपकी एक्टिनॉइड्स को याद करने की ट्रिक। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, ब्लॉक्स के बारे में बता दिया। अभी हम डिटेल में डी एंड एफ ब्लॉक जब पढ़ेंगे तो मैं सारी बातें एक बार रिपीट करूंगा डी एंड एफ की। बट अभी चूंकि मैं पूरा रिकैप कर रहा हूँ 11th की चीजों को, तो उसको सुनते रहिए। हमने ब्लॉक के बारे में देख लिया, ग्रुप देख लिया, पीरियड देख लिया, डी ब्लॉक कौन कौन से ग्रुप कौन कौन से पीरियड में आता है वो देख लिया, एफ ब्लॉक कौन कौन से ग्रुप कौन कौन से पीरियड में आता है वो देख लिया, इनके एटॉमिक नंबर देख लिए जो हमें याद होने चाहिए, ट्रिक्स देख ली एलिमेंट्स की कैसे याद करनी है, कैसे नाम याद करने हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो इतनी बातें हमारी बेसिक की हो गई। अब मैं आपको एक चीज और सिखा देता हूं जिसको बोलते हैं
हाउ टू राइट एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो आप देख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब ध्यान से सुने, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखने से पहले आपको एक ट्रिक याद रखनी है। क्या? स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल। ट्रिक हो गई तैयार। अब अभी मैंने आपको बताया था, एस शुरू होता है पहली शेल से, पी शुरू होता है दूसरी से, डी शुरू होता है तीसरी से, और एफ शुरू होता है चौथी से। तो एस शुरू करूंगा वन से, 1 2 3 4 5। ठीक। पी शुरू होता है दूसरी से, एक भी मिस ना हो जाए, ध्यान से। डी शुरू होता है तीसरी से, और एफ शुरू होता है चौथी से। ऐसा करके अब एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 2, पी में जा सकते हैं 6, डी में जा सकते हैं 10, और एफ में जा सकते हैं 14। ये क्या है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा, अब जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, तो आप कहोगे सर कैल्शियम का एटॉमिक नंबर बताओ। मैंने कहा 20। बस शुरू हो जाओ। कहां से शुरू करना है? 1s से। एस में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। फिर आगे बढ़ो, 2s, अगेन 2। पी में कितने जाएंगे? 6। एस में फिर से कितने जाएंगे? 2। फिर से पी में कितने जाएंगे? 6। अब गिनो कितने हो गए? 2 4 6 8 10। सॉरी, 2 4 4 और 6 10, 10 और 2 12, और 6 18। 2 और बचे, 20 भरने हैं ना। अगले भर दो 4s2। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मान लो किसी ने कहा फोस्फोरस का लिख के बताओ, तो आपने कहा फोस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक नंबर, आपने कहा 15 साहब। ठीक है, लिखो चलो। तो 15 में कैसे लिखेंगे आप? 1s2 2s2 2p6 3s2। कितने हो गए जरा देखो। तो 12 हो गए, बचे कितने? 3। पी में कितने जा सकते हैं? 6 जा सकते हैं, पर है ही हमारे पास 3। तो हारे को हरि नाम, 3 भर के रुक जाएंगे बस। अगर आप सीख गए हैं तो एक आप खुद लिखिए, जीनॉन का लिख के बताइए। 54 होता है जीनॉन। 54 शुरू हो जाइए, वीडियो को पॉज करिए। चलिए, आशा करते हैं आपने लिख लिया होगा। नहीं लिखा, वीडियो को पॉज कर दो। चलो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6। एक बार गिनो कितने हो गए? 2 4 4 और 6 10, 2 12, 18 20 30, 30 और 6 36, 2 38, 48 और 6 54। हो गया कंप्लीट। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6। एक दो और ले लें। आइए, निकल का लिख के बताइए। निकल। निकल का एटॉमिक नंबर क्या है? 28। क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। हो गया। ठीक। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं एक काम करो बेटा, Ni2+ का लिख के दिखाओ, तो आप कहोगे सर Ni2+ का मतलब है निकल से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अच्छा, अब ध्यान रखना, जब भी इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर शेल से निकाले जाते हैं। तो इसमें पहले शेल देख लो, 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, 3 है। तो आउटर शेल कौन सी है? बाबू 4 है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकाले जाएंगे? यहां से। तो Ni2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
3d8। ठीक है, चलो एक और देखो। मान लो किसी ने कहा Mn3+ लिख के दिखाओ। अब चलो वीडियो को पॉज करो, खुद से करो। मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक अब आपको याद होनी चाहिए, 25 होता है। Mn3+ का जल्दी से वीडियो को पॉज, कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताइए। आशा करते हैं आपने लिखा होगा। सबसे पहले मैंगनीज लिख लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो सबसे पहले तो आउटर शेल कौन सी है? चौथी। चौथी से 2 निकाल दो। अब 2 ही तो निकले, अभी एक और बचा है। तो अब सेकंड आउटर कौन सी है? थर्ड शेल है ना। तो थर्ड शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो याद रखना, जब भी एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो पहले एफ से निकालना किसी शेल का, फिर डी से, फिर पी से, फिर एस से। तो 3 में एफ तो है ही नहीं, डी है, तो डी से एक और निकाल दो। तो नया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4। ये हो गया। ठीक है, मान लो किसी ने कहा Ti4+ लिख के बताओ। चलो शुरू हो जाओ, वीडियो को पॉज। टाइटेनियम क्या होता है? 22। करिए। तो कैसे लिखेंगे? पहले टाइटेनियम लिख लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। वीडियो को पॉज कर दीजिए, खुद से करिए, 4s2 3d2। ठीक है, अब 22 तक लिख लिया, 22 एलिमेंट हो गए। अब 4 निकालने हैं, तो 2 तो पहले एस से निकालो, 4s से। अब 2 और बचे, तो 3d से निकाल दो। तो क्या बन गया? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। बस, ये हो गया Ti4+। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी के भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, आप लोग उसको घर से प्रैक्टिस करेंगे। जैसे एक आप लोग लिख के आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक नंबर आपको यहां पे मिल जाएगा, Ga3+। गैलियम कहाँ है? ये रहा, 31 पर। ठीक है, एक आप लिखकर लाएंगे Yttrium 3+। Yttrium कहाँ है? ये रहा, 39 पर। ठीक है, एक आप लिखेंगे मरकरी, मरकरी 80। ठीक है, एक आप लिखकर लाइएगा Fe3+। और एक लिखिएगा CS+। CS कहाँ है? ये रहा, 55 पर। ठीक है, आयरन कितने पे होता है? 26 पर। ये आपका होमवर्क है, इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखकर लाएंगे। जितना बेसिक था सब मैंने आपको करा दिया। अब कल हम बात करेंगे एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो डी और एफ में आते हैं, और फिर उसके बाद अपनी कथा को आगे बढ़ा देंगे। कल हम अपना कोड चैप्टर शुरू कर देंगे। जितना बेसिक मुझे आपको सिखाना था वो मैंने आपको सिखा दिया। इसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, चलिए, तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ।